भजन्ते जाते नाम मुक्त कपिलाय मुनये शिष्टाय तस्जासरे पंचशिखाय ईश्वर कृष्णाय ते नमस्यामः त्रया विदाता दृष्टे सावाधासे ईश्वर कृष्ण विरचित सांख्य कारिका के ऊपर श्री वाचस्पति मिश्र के द्वारा करी हुई जो तत्व कौमुदी नामक टीका है उसका हम विचार कर रहे थे। इसमें प्रथम श्लोक में और द्वितीय श्लोक में इस ग्रंथ के विषय में जिज्ञासा हो सकती है, जिज्ञासा संभव है, जिज्ञासा की उपपत्ति दो श्लोकों के द्वारा बताई गई। तृतीय श्लोक में मूल प्रकृति महदाद्या प्रकृति सप्त षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति विकृति पुरुष। इस तृतीय कारिका में इस सांख्य शास्त्र का जो विषय उस विषय को संक्षेप रीति से बताया। अब विषय का प्रमेय का प्रतिपादन किया, लेकिन कोई भी प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि प्रमेय की सिद्धि प्रमाणों से ही होती है। इसलिए तीन प्रमाण है ऐसी प्रतिज्ञा की। दृष्टमनुमानमाप्त वचनम सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणाधि। प्रमेय की सिद्धि प्रमाण से होती है, इसलिए इनके मत में तीन प्रमाण माने गए। इन्हीं तीन प्रमाणों में अन्य सभी प्रमाणों का अंतर्भाव हो जाता है। इसके पश्चात पंचम कारिका में लक्षण किए गए तीनों ही प्रमाणों के प्रथम क्या प्रतिविषय व्यवसाय दृष्टम इस पंचम कारिका में तीनों प्रमाणों के लक्षण किए गए। तत्पश्चात अब ये कौन किस प्रमाण से, प्रत्यक्ष से तो प्रत्यक्ष विषय हो, व्यक्त विषय है, उस व्यक्त विषय का ज्ञान प्रत्यक्ष प्रमाण से होता है। इसमें भी जो साध्य व्यक्त तो है लेकिन इंद्रिय समीप नहीं है, ऐसे जो पदार्थ है उनका अनुमान किया जाता है। इसलिए कहा सामान्य तो दृष्टा पुनः इंद्रिय आतीन्द्रियाणाम प्रतीतिर अनुमान। जो आतीन्द्रिय पदार्थ है उनकी सामान्य तो दृष्टा अनुमान से प्रतीति होती है, लेकिन तस्मादपि च सिद्धम सामान्य तो दृष्टा अनुमान से भी जिसकी सिद्धि नहीं होती, परोक्षम आप्तगमात सिद्धम। आप्तागमात है ना, आप्तागम उससे अर्थात शब्द प्रमाण से उसकी सिद्धि हो जाती है। ये तब इसके पश्चात सप्तम कारिका का अवतरण करने के लिए ग्रंथकार आरंभ में शंका पूर्वक ग्रंथ को प्रारंभ करते हैं। कहते हैं स्यादेत यथा गगन कुसुम कूर्म रोम शशि शश विषाणादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम तद अभावम अवगमयति एवं प्रधानादिष्वपि तत्कथम तेषां सामान्यतो दृष्टादिभ्यः सिद्धि इति अतः आह। पूर्व पक्ष ने शंका करी कि वह कहता है जैसे असत पदार्थ में प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, इसलिए उनके अभाव का निश्चय करते हैं, उसी तरह प्रत्यक्ष से नहीं जाने हुए जो प्रधानादिक है उनको भी असत ही मानना चाहिए। फिर प्रधानादियों का सामान्य तो दृष्ट अनुमान से सिद्धि कैसी होगी, ये इस तरह की शंका करने वाले हैं।
तो देखिए पद स्याद एतत्, स्याद एतत् अर्थ स्यात्, वक्षमाणं स्यात्, यहाँ पर एतत् का अर्थ है वक्षमाण, आगे बताए जाने वाला टीका में लिखा है एतत् अर्थात वक्षमाणं स्यात् भवेत् इत्यर्थ। यह आगे बताए जाने वाली चीज हो, क्या? अरे यथा, यथा अर्थात एन प्रकारेण, जिस प्रकार, एन प्रकारेण गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणादिषु अत्र इतरेतर द्वंद्व समासः वर्तते। पश्यन्तु गगनं च गगन कुसुमं च कूर्म रोमानि च शश विषाणश्च ते गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणाः गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणाः आदयः एषु ते गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणादयः तेषु। प्रथम इतरेतर द्वंद्व समास पूर्वक कर्मधारय समास और उसके सप्तमी का बहुवचन। अब यहाँ पर है ना, क्या अर्थ हो जाएगा? अब द्वंद्वान्ते श्रीयमाणं पदं प्रत्येकम् अभिसंबध्यते, तो ये छोड़िए दीजिए। गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाण इत्यादियों में है ना, इत्यादिषु प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम, प्रत्यक्ष प्रवृत्त होता है कि नहीं? अप्रवर्तमानम प्रत्यक्षम, प्रवृत्त न होने वाला प्रत्यक्ष को अर्थ है प्रवृत्त न होने वाला प्रत्यक्ष। केषु प्रत्यक्षम न प्रवर्तते? गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणादिषु प्रत्यक्षम न प्रवर्तते। तो प्रत्यक्षम अप्रवर्तमानम प्रत्यक्षम तद अभावम अवगमयति, तद अभावम अर्थात तेषाम अभावम, तेषाम अभाव इति तद अभावः। अरे केषाम अभावम? गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणादीनाम अभावम अवगमयति। अवगमयति पदस्य अर्थः अस्ति बोधयति। किं करोति? बोधयति। अर्थात इन्हें जिनमें प्रत्यक्ष प्रमाण की प्रवृत्ति नहीं होती, ऐसा प्रत्यक्ष उन्हीं के अभाव को बोधित करता है। तस्मात् कथम तेषाम, तत् अर्थात तस्मात्, तत् अर्थात इत्यस्य का अर्थ तस्मात् तेषाम, तेषाम अर्थात गगन कुसुम कूर्म रोम शश विषाणा दीनाम, है ना, सामान्य तो दृष्टादिभ्यः, अर्थात सामान्य तो दृष्ट इत्यादिभ्यः अनुमानेभ्यः, अर्थात अनुमान अथवा शब्द प्रमाण, है ना, अनुमानादिभ्यः सामान्य तो दृष्ट इत्यादि जो अनुमानादि है उससे तेषाम कथम सिद्धि, है ना, कथम अर्थात केन प्रकारेण। इदानीं संस्कृते आगच्छन्तु शनैः शनैः। केन प्रकारेण, केन प्रकारेण तेषां सिद्धिः स्यात्, अर्थात तेषां सिद्धिः न संभवति इति तात्पर्यः। का वदति? पूर्वपक्षे। तत्र सिद्धान्ति उत्तरं ददाति इति आह, इति अत आह, है ना, ऐसी शंका हो गई। इति शंकायाम, अतः इसलिए आह का आह ग्रंथ
नकार ईश्वर कृष्ण आह वदति। आयत सर्द का वदति, कहा नहीं, आह वदति क्या था, ब्रवीति। अब क्यों इनका प्रत्यक्ष नहीं होता उसके विषय में ये बोल रहे हैं। अति दूरात् सामीप्यात्, अति दूरात् सामीप्यात्, इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्, इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्, इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्, इंद्रियघातान् मनोनवस्थानात्, सौक्ष्म्यव्यवधानात्, सौक्ष्म्यव्यवधानात्, अभिभवात् समानाभिहाराच्च, अभिभवात् समानाभिहाराच्च। अत्र ग्रंथकार वदति प्रधानादीनां कस्मात् कारणात् ज्ञानं न भवति। गगन कुसुम कूर्म रोम शशविषाणादीनां तु अभावात् एव ज्ञानं न भवति, तेषां तु अभावः एव अस्ति। अतः गगन कुसुम कूर्म रोम शशविषाणादीनां ज्ञानं न भवति, किंतु प्रधानादीनां ज्ञानं या प्रधानादिषु सत्सु अपि, अर्थात प्रधानादिक है तो भी तेषां ज्ञानं न भवति। तस्य कारणं किं किं, कानि कारणानि सन्ति प्रधानस्य ज्ञानं न भवति, पुरुषस्य ज्ञानं न भवति, तस्य कारणं किम्? अत्र ग्रंथकारः तानि एव कारणानि प्रदर्शयति, प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रथम अति दूरा, किम वाक्यमस्ति, अति दूरा। एक दिया, देखो जो पदार्थ अतिशय दूर होता है, किन किन पदार्थों का साक्षात ज्ञान नहीं होता। अति दूर होने से पदार्थों का साक्षात ज्ञान नहीं होता। दूसरा है सामीप्यात्, जो अतिशय समीप है उसका भी देखो, आपके नेत्र का ज्ञान आपको होता है, देखो सिर्फ पता नहीं चलता कि पाप नहीं है, दिखता है नहीं। अतिशय समीप हो तो उसका ज्ञान नहीं होता, अति दूर हो उसका भी ज्ञान नहीं होता। किन किन हेतुओं से ज्ञान नहीं होता कहते हैं। तीसरा हेतु इंद्रिय गाता। अब किसी के क्या होते हैं ना, इंद्रिय गाता, अब इंद्रिय का गात होने पर भी ज्ञान नहीं होता। इसके बाद दिया मनोनवस्थानात्, कौन है, मनोनवस्थानात्, अर्थात मन स्थिर न होने पर भी ज्ञान नहीं होता। क्या होने पर ज्ञान नहीं होता, मन चंचल होने पर भी ज्ञान नहीं होता। तीसरी है सौक्ष्म्यात्, क्या कारण है, जो अतिशय सूक्ष्म अति पर मन चंचल होगा ना तो विज्ञान नहीं होता। मार्ग में जाते जाते बोलते पता ही नहीं चला हमको ये गए कि नहीं। अर्थात मन स्थिर होने पर भी पाठ में बैठे हैं तो बैठे बोलते मैंने सुना ही नहीं है ना, गए थे कहा थे। चंचल मन अस्थिर होने पर भी ज्ञान नहीं होता। तीसरा है अति विषय सूक्ष्म होने पर भी पदार्थ की उपलब्धि नहीं होती। उसके बाद व्यवधान, अब क्या चल रहा है विधि के ऊपर उधर पता है नहीं, क्योंकि विधि का व्यवधान है, व्यवधान होने पर विज्ञान नहीं होता।
अच्छा, अभिभवात व्यवधानात अभिभवात, अभिभव अर्थात किसी के द्वारा वह दब गया, अर्थात किसी दूसरी वस्तु के द्वारा आच्छादित किया गया तो विज्ञान नहीं होता। उसके बाद समानाभिहाराच, सबने एक साथ उच्चारण करने पर विज्ञान नहीं होता। जैसे आप सब इकट्ठा बोलो, किसका कौन सा आवाज है ये समझ में नहीं आता। एक साथ उच्चारण किया ना, हाँ किसी का बहुत चिल्लाता होगा तो ये बहुत चिल्ला रहा है वार्ता है ना, लेकिन एक साथ एक स्वर में सब शब्द बोलेंगे तो भी ज्ञान किसका कौन सा आवाज है एक पृथक नहीं कर सकते। इन हेतुओं से ज्ञान नहीं होता। अब इसी के लिए ग्रंथकार एक एक दृष्टांत दे करके बताएंगे कि इसके कारण ज्ञान नहीं होता। तो देख लीजिए, अति दूराद इति प्रथम क हेतु अति दूराद इति हेतु। देखो, अनुपलब्धि वृत्ति अग्रिम श्लोके अनुपलब्धि अर्थात आगे सौक्ष्म्यात् तदनुपलब्धिर, यह अग्रिम श्लोक से अनुपलब्धि पद को यहाँ पर आकर्षित करना है। तो देखिए, अनुपलब्धि रीति वक्षमाणम सिंहावलोकन न्यायेन अनुसंजनीयम। कहते हैं कि अनुपलब्धि या पद सिंहावलोकन न्याय से उसका अनुकर्षण करना, चाहे उसकी यहाँ पर पूर्व कारिका में भी अनुवृत्ति लेने चाहिए, अनुवृत्ति ग्रहण करें। अब बोलोगे सिंहावलोकन न्याय क्या होता है ना? जैसे सिंह चारों ओर देख लेता है। कभी कभी सिंह यदि वन में विचरण करता हो तो विचरण करते समय सिंह दूसरे अन्य जो हिंसक पशु है इसके डर से आगे तो देखता ही है, लेकिन पीछे भी मुड़कर सिंह देखता है। सिंह इसे सभी पांचों ओर देख लेता है, नहीं आगे ऊपर इधर उधर पीछे सभी ओर देख लेता है, इसलिए इसका नाम है पंचानन। ऐसे सिंह पीछे भी देखता है। उसी तरह यह कोई वाक्य आगे तो उसकी अनुवृत्ति जाती ही है, लेकिन उसकी अनुवृत्ति पीछे भी जाती है। पीछे भी देख लेता है कि हमारा कुछ काम है कि नहीं पीछे। वैसे ही यहाँ का अनुपलब्धि पद सिंह की तरह है। वो सिंह जैसे पीछे अवलोकन कर लेता है, देखता है, तद्वत अनुपलब्धि पद ने पीछे वाले श्लोक में, आगे के श्लोक में अनुपलब्धि पद है, वह पद पीछे वाले श्लोक में अर्थात सप्तम श्लोक की ओर देखता है और वहां अपेक्षित है तो वहां जाकर अपना काम कर लेता है। इसलिए सिंहावलोकन न्याय से यहाँ पर अनुपलब्धि पद की अनुवृत्ति पूर्व में होती है। ऐसे अग्रिम पृष्ठ में 4-5 2-3 न्यायों का कथन किया। लिखा सिंहावलोकिताख्यंच मंडूक प्लूतिरेव च गंगा स्रोत इति ख्याता अधिकारस्त्रयो मताः। 3 अधिकार हमको व्याकरण शास्त्र में मान्य होते। श्लोक ये महत्व का है। 3 अधिकार सूत्रों में भी अपेक्षित है। कौन कौन सा? हम ज्यादा से ज्यादा गंगा स्रोत वाला प्रयोग कर लेते हैं, है ना?
तो 3 अधिकार है। सिंहावलोकिता खेंच। कभी कभी उत्तर सूत्र में, उत्तर श्लोकों में जो शब्द होते हैं वो पूर्व श्लोकों में भी लाए जाते हैं। सिंहावलोकन ध्यान से। फिर दूसरा मंडूक प्लुतिर अधिकार, जैसे मेढक अर्थात मेंढकी, और उत्प्लुत्य गच्छति, और उड़ी लगा करके छलांग लगा करके आगे चले जाते हैं। साक्षात उत्तर सूत्रों में नहीं जाते, लेकिन आगे गुना गए। अनुवृत्ति यहां से 1 2 3 4, इसमें जो पद्य है इसकी अनुवृत्ति इन दोनों में नहीं जाती, कदाचित बेंढकी इधर आती, हरदम मेढक सीधा यहाँ पर छलांग लगा करके या की अनुवृत्ति इसमें आती, इन दोनों में नहीं आती। और किस न्यायाधिकार से? मंडूक प्लुति अधिकार से। और ये कैसा होता है? गंगा स्रोत सब जगह कर बहते जाता है, यहाँ से शुरू हो गया तो सब में क्रमशः जाएगा। यह गंगा स्रोताधिकार है। ऐसे 3 प्रकार के अधिकार बताए गए। अगर अति दूर होने के कारण उपलब्धि नहीं होती इत्यादियों का क्रम से कथन कर रहे हैं। ग्रंथकार बोलते हैं यथा उत्पतन वियति पतत्री, अति दूरतया सन अपि प्रत्यक्षेण नोपलभ्यते। जैसे वियति अर्थात आकाशे, सप्तमी एक विभक्ति वर्तते। वियति अर्थात आकाशे, पतत्री उत्पतन अपि, ऐसा हमने कहा है। यथा वियति पतत्री उत्पतन सन अपि अति दूरतया प्रत्यक्षेण न उपलभ्यते। अन्वय अर्थात पतत्री शब्द का अर्थ क्या है? पक्षी। पतत्री लिंगंत शब्द है, प्रथमा का एक वचन है पतत्री। अर्थात जैसे पक्षी आकाश में उड़ता हुआ भी है, आकाश में पक्षी सन अपि उड़ता हुआ होने पर भी है ना, वहां पर अस्तित्व है उसका, तो भी हमको दिखता नहीं। क्यों? अति दूरतया। पक्षी आकाश में बहुत ऊपर उड़ रहा है तो दिखता है नहीं दिखने के कारण, अतिशय दूर होने के कारण लिखा। अति दूरतया प्रत्यक्षेण न उपलभ्यते। अतिशय दूर होने से प्रत्यक्ष के द्वारा उपलब्ध नहीं होता। कौन नहीं होता? पक्षी अतिशय दूर है, इसलिए वह प्रत्यक्ष से उपलब्ध नहीं होता। सामीप्याद इत्यत्रापि अति अनुवर्तनीय। क्या कहा? सामीप्याद, यहाँ पर भी अति इस पद का अनुवर्तन करना चाहिए। ठीक है? अच्छा, यथा अर्थात अति सामीप्या, सामीप्यत नहीं केवल अनुवर्तन किया, सामीप्यत इसमें भी सामीप्यात, ये जो पद दिया ना मूल में, वहां पर भी क्या करना चाहिए? अति पद का अनुवर्तन करना। तो करेंगे तो क्या होगा? अति सामीप्या। अब दृष्टांत है, ज्ञान नहीं होता, उपलब्धि नहीं होती। यथा लोचनस्थम अञ्जनम अति सामीप्या न दृश्यते। यथा अर्थात एन प्रकारेण, जैसे लोचनस्थम,
लोचने तिष्ठति इति लोचनस्थ। नेत्र में स्थित होने वाला एंजल, एंजल अर्थात कज्जल, काजल। अति सामीप्य, अतिशय समीप होने से न दृश्यते, दिखता समझ में आ रहा है ना? ये तो आएगा। इंद्रिय घात और अंधत्व बधिरत्वादि। दूसरा ये तो है इंद्रिय घाता। अब इंद्रिय का घात हो गया अर्थात कोई इंद्रिय बधिर हो गई, नेत्रेंद्रिय तो दिखता है, कर्णेंद्रिय, इनेंद्रिय, नेत्रेंद्रिय बधिर होती है क्या? आदमी है अरे अंध हो जाते है ना, बधिर तो करना होता है ना। नेत्रेंद्रिय यदि अंध हो गई, उसकी दृष्टि चली गई तो दिखता नहीं। ऐसे ही कर्ण है ना, कर्ण बधिर हो गया तो भी सुनाई नहीं देता। इसलिए इंद्रिय घात अर्थात अंधत्व, बधिरत्व इत्यादि है ना, यही क्या हो गया? इंद्रिय घात। इंद्रिय घात होने पर भी अब यहां पर जोड़ना है इंद्रिय घातात घटपटादय पदार्थ न दृश्यन्ते, ये जोड़ देना है आपको। उसके बाद मनोनवस्थाना, मनस अनवस्थानम अर्थात चांचल्य, यह लिखा है। मनोनवस्थान अर्थात इतर व्यासंगेन इंद्रिय संयोगा भाव, मन चंचल हो गया, अन्य जगह पर दौड़ने लगा तो इंद्रिय स्थिर नहीं होती और विषयों का प्रत्यक्ष नहीं होता। यथा कामाद्युपहत मनाः, जैसे काम अर्थात इच्छा इत्यादियों से उपहत, उपहत अर्थात चंचल हो चुका है मन, जिसका ऐसा पुरुष स्फीतावलोक मध्यवर्ती वर्तिनम इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि अर्थम न पश्यति। जैसे काम आदि से उपहत हो चुका है मन, जिसका यह पुरुष स्फीतावलोक मध्यवर्ती, क्या होता है ना, मन अंतःकरण में कामना आदि, कामना कामादि उपहत माना अर्थात कामादि विकार के द्वारा उपहत दूषित हो चुका है मन, जिसका ऐसा पुरुष स्फीतावलोक मध्यवर्ती वर्तिनम है ना। जैसे स्फीत अर्थात स्पष्ट, आलोक अर्थात प्रकाश, स्पष्ट प्रकाश के बीच में रहने वाले पदार्थ को, लेकिन कैसे पदार्थ को? इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि अर्थम, इंद्रिय सन्निकृष्ट भी पदार्थ है, स्पष्ट प्रकाश में भी है, तो भी उसे नहीं देखता, क्योंकि मन कामना से ग्रस्त हो चुका है। आगे होने पर भी वो उधर का चिंतन कर रहा है, आगे इसी को नहीं देखता। देखता है क्या? नहीं। ये किसके कारण हो गया? मन अवस्थित न होने से। आगे और देते सूक्ष्म, किस कारण से ज्ञान नहीं होता? और सूक्ष्म पदार्थ होने से। यथा इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुवादी प्रणीत मना अपि न पश्यति। प्रणीत मना अर्थात एकाग्रम है ना, समाहितम एकाग्रम मन यस्य सः प्रणीत मनाः, अर्थात एकाग्र मन वाला पुरुष भी इंद्रिय सन्निकृष्टम परमाणुवादी न पश्यति, इंद्रिय के बहुत समीप है ऐसे परमाणु। यहाँ पर हम नाच रहे हैं, हमको त्रस रेणु का भी ज्ञान नहीं हो रहा है ना। त्रस रेणु तो प्रकाश में दिख लेते हैं, लेकिन परमाणु का प्रत्यक्ष होता है नहीं।
अब यहाँ पर अति सूक्ष्म है, इसीलिए स्वपरमाणुवादियों का एकाग्र चित्त वाले पुरुष को भी ध्यान नहीं होता, अर्थात एकाग्र चित्त वाला पुरुष भी अतिशय इंद्रिय सन्निकृष्ट हो। जो परमाणुवादी है उसको जानता देखता है कि नहीं, ऐसे भूल जाता है ज्यादा। जब आपको किसी को जल्दी नहीं भूलना ना तो टाइट बैठना चाहिए। इंद्रिय सन्निकृष्टम अपि परमाणुवादी न पश्यति। ठीक, अच्छा आगे व्यवधाना क्या हेतु है? व्यवधान। जैसे व्यवधान हो, यथा कोड्यादि व्यवहितम राजदारादिकम न पश्यति, है ना? ध्यान लगाओ, अरे कृष्णा ध्यान लगाओ और समझो इस भित्ति के उधर राजा की पत्नी है, आपको उसको देखना है। देख पाओगे? क्यों नहीं देख पाओगे? किसके व्यवधान के द्वारा? किसका व्यवधान है? भित्ति का। कुट्यादि से व्यवहित जो राजपत्नी इत्यादि, इसको मनुष्य नहीं देखता। राजपत्नी क्यों दिया पता है ना? वो कभी बाहर आते ही नहीं, राजवाड़े के ना, है ना, महल के बाहर नहीं आते, इसलिए उनको उसको देख नहीं सकता। अच्छा, आविर्भावात्, फिर क्या और क्या हेतु दिया? आविर्भाव दिया था। आपको क्या जाना? दिन है, अब दिन में अब थोड़े दिन के बाद हम पाठ हो गए के बाद मुझे आकाश में कौन कौन से आपको तारे दिखते हैं बता देना। हाँ, कितने? कम से कम 2-4 तो बता सकते हो, हैं? बता सकते हो ना? पाठ होने के बाद बोल रहे हो, फिर पहले कैसे चलेगा? पाठ होने के बाद ही तो ऊपर जाएंगे ना, बताओगे ना, दिखाओगे ना, मैं देखने के लिए आऊंगा कि नहीं दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। क्यों? तो कहते हैं यथा अहनि अर्थात दिन में, सौरी भी भाभी, सौरी भी अर्थात सूर्य से उत्पन्न होने वाली सौरी, कौन? भा, प्रकाश, सूर्य के प्रकाश के द्वारा आभिभूतम यानी आच्छादित किया गया, अर्थात दबा गया। कौन? ग्रह नक्षत्र मंडलम न पश्यति, दिन में ग्रह नक्षत्र मंडल को नहीं देखता, क्योंकि प्रकाश के द्वारा वह अभिभूत हो चुका है। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, चकारों से जो समानाभिहारा, आगे क्या लिखा? समानाभिहारा। जैसे यथा तो यदपि मुक्तान उदबिंदु जलाशये न पश्यति। अब जिनका एकत्र मिश्रण हो गया तो भी ज्ञान नहीं होता। अरे मुझे बताओ, कल जो बारिश गिरी है ना, अब अपना एक पात्र में पानी रख देना ऊपर, छत के ऊपर, और बारिश तो गिरती रहती है, तो बाद में उसके आधा पानी भर करके रख देना, वैसा नहीं, आधा भर के रखना। फिर बारिश होगी तो उसमें आज की बारिश का पानी कौन सा है ये निकाल कर देना। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि उसका मिश्रण हो गया, तो भी उसका ज्ञान नहीं होता। जैसे तो यद विमुक्तान उद बिंदु, तो यद अर्थात मेघ के द्वारा छोड़े हुए उदक के बिंदुओं को जलाशय न पश्यति, जलाशय में बिंदु दिखते ही नहीं। कल तो बिंदु थे, लेकिन आज पता ही नहीं चलते बिंदु कहाँ गए, है ना? यही होता है। चकारो अनुक्त समुच्चयार्थ, चकार अनुक्त समुच्चय के लिए दिया हुआ है। टाइम बैठना है।
तेन अनुद्भवोपि संगृहीता, उसके द्वारा अनुद्भव हेतु अनुभवा, जो उत्पन्न ही नहीं हुआ। जैसे आप बोलोगे माता के गर्भ में पुत्र है, लेकिन हमको दिखता नहीं है, क्यों? उसकी उत्पत्ति बीज में वृक्ष है, दिखता नहीं, क्यों? उसकी उत्पत्ति न होने से भी पदार्थ का ज्ञान नहीं होता। अच्छा, तब यथा क्षीराद्यवस्थायाम दध्याद अनुभवा न पश्यति, एक दृष्टांत दिया, जैसे क्षीर, आपने दूध लाया, उसका दधी हो गया क्या पहले? नहीं, बाद में। लेकिन दधी का ज्ञान दूध में क्यों नहीं होता? क्योंकि उसकी उत्पत्ति नहीं हुई, इसीलिए, है ना। एतद उक्तम भवति, अब इससे यह बताया हुआ होता है, क्या? न प्रत्यक्ष निवृत्ति मात्रा वस्तु भाव भवति, प्रत्यक्ष के निवृत्ति के मात्र से केवल से प्रत्यक्ष से निवृत्ति है वस्तुनः अभाव न भवति। अति प्रसंगात अतिव्याप्ते है, अति प्रसंगार्थात अतिव्याप्ति हो जाएगी। इसमें सब जितनों का भी प्रत्यक्ष नहीं हो रहा ना, उनका भी अभाव ही मानना पड़ेगा। ये इसलिए ये हेतु नहीं है, प्रत्यक्ष जा प्रवृत्त नहीं होता, वह असद है, ऐसे नहीं कर सकते। तथा ही कथन कर रहा है, ग्रहाद विनिर्गतो ग्रह जन्म अपश्यंस तद अभावम विनिश्चिनो। यह कहते हैं ग्रह निर्गत है, क्या हो गया? घर से कोई आदमी बाहर निकल गया, आप यहाँ पर आ गए, आए कि नहीं? आपको यहाँ आपके माता पिता सब दिखते हैं? अरे माता पिता का ज्ञान हो रहा है? नहीं, फिर उनका अभाव है क्या? नहीं ना। तो वही कह रहे, ये देखो, ग्रहाद विनिर्गतो, घर से बाहर गया हुआ मनुष्य, ग्रह जन्म अपश्यन, घर के लोगों को न देखता हुआ, उनके अभाव का निश्चय करे। मेरे आप माता पिता ही नहीं है, ऐसा निश्चय हो जाए? होता है? नहीं होता। अर्थात कि जहां पर प्रत्यक्ष की प्रवृत्ति नहीं होती, उसका अभाव ऐसा नहीं मान सकते। न तो एवं, परंतु ऐसा नहीं होता। अपितु किंतु योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते है अयम अभावम विनिश्चिनोति। ग्रहण विनिर्गतो, ग्रह से बाहर गया हुआ मनुष्य, ग्रह जन्म अपश्यन, घर के लोगों को न देखता हुआ, तद अभावम निश्चयात, उनके अभाव का निश्चय करे। न तो एवं, परंतु ऐसा नहीं होता। अपितु किंतु क्या होता है? योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ति है, योग्य प्रत्यक्ष की निवृत्ति होने से अभावम विनिश्चित होती। अभाव का, जब योग्य प्रत्यक्ष की निवृत्ति होती है तभी अभाव का निश्चय कर लेता है, ऐसे अभाव का निश्चय नहीं करता। न च पुरुषादीनाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता, न च प्रधानादीनाम अस्ति प्रत्यक्ष योग्यता। प्रधान पुरुषादीनाम, प्रधान और पुरुष, एक सांख्य का पुरुष है, आप पुरुष है, प्रधान पुरुषादियों में प्रत्यक्ष की योग्यता नहीं है। इति न तत्, है ना, न तत् निवृत्ति मात्रा तदभाव निश्चयो युक्त प्रामाणिक नाम इति।
थोड़ा पीछे पंक्ति में चाहिए, एक पद जोड़ना है तो देख लीजिए आगे। इति तन्निवृत्ति मात्रा, तन्निवृत्ति मात्रा अर्थात प्रत्यक्ष के योग्यता के निवृत्ति मात्र से तद अभाव निश्चयो प्रामाणिकानां न युक्त, प्रामाणिकों को उसका अभाव युक्त नहीं है। यहाँ पर ऐसा चाहिए था, अपितु योग्य प्रत्यक्ष निवृत्ते अयम अभावम न निश्चिनोति, ये इसमें न चाहिए था, क्योंकि योग्य प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है ना, इसलिए उसके अभाव का वह निश्चय घर वालों के अभाव का निश्चय नहीं करता। क्योंकि योग्य प्रत्यक्ष हो फिर ज्ञान न हो रहा हो तभी उसके अभाव का निश्चय होता है, और योग्य प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है तो अभाव का निश्चय नहीं होता। इस तरह से इस कारिका का विचार हुआ। पश्चात कारिका अष्टम कारिका का। ओम